हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी एस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य में अकबर को बारे में पढ़ रहे थे। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। अकबर 1556 ईस्वी में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद सबसे कम उम्र में बादशाह बनता है। और सबसे कम उम्र में अगर शासक पूछता है तो हमने बताया था कौन बना था सबसे कम उम्र में शासक, तो बाबर शासक बना था, लेकिन बादशाह सबसे कम उम्र में तो अकबर बादशाह सबसे कम उम्र में बना था। हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि गजनी जो एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था उसका सबसे पहले सूबेदार नियुक्त हुआ था कौन? अकबर। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद पंजाब के क्षेत्रों का सूबेदार जो नियुक्त हुआ अकबर हुआ। उसी समय उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां काम कर रहे थे। कौन? बैरम खां। बैरम खां उसके पिता हुमायूं के बहुत विश्वास पात्र आदमी थे, इसीलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया था। और वो लगभग अकबर के संरक्षक के रूप में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई। और 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली में, तो उसने पंजाब में उस समय कलानौर नामक स्थान के अभियान पर था अकबर। उसी समय ईंट से बने सिंहासन पर या ईंट से बने राजगद्दी के सिंहासन पर बैरम खां ने अकबर का क्या कर दिया? हमने बताया था बैरम खां ने उसका वहीं पर, कह लीजिए क्या बोलते हैं उसको जी, याद ही नहीं आ रहा है नाम, उसका राज्याभिषेक कर दिया। कलानौर नामक स्थान पर भी ईंट से बने एक सिंहासन पर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद अकबर और बैरम खां दोनों दिल्ली की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि आदिल शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी वंश का प्रधानमंत्री, आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री हुआ करता था, हेमू या हेमचंद्र, उसने दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों तक जो मुगल साम्राज्य का सत्ता था उस पर कब्जा जमा लिया था। इसीलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा अकबर को। पानीपत हरियाणा में पड़ता, जहां पर हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कब? 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर की बैरम खां के नेतृत्व से विजय हुई और हेमचंद्र की पराजय हुई। हेमचंद्र के बारे में भी हमने पिछले समय में चर्चा कर लिया है पिछली क्लासों में। आज हम लोग बारे में चर्चा करेंगे कि जो अकबर का संरक्षक रहा है 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक, कौन? बैरम खां। बैरम खां जब से अकबर पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ तभी से उसके संरक्षक के रूप में काम कर रहा था। फिर पानीपत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने का काम किया बैरम खां, इसीलिए अकबर का बहुत विश्वास पात्र बन गया था। लेकिन अकबर के राज दरबार में और उसके पूरे समाज में बैरम खां के कहने से जो कार्य हुआ करता था, इसलिए लोग उसके मुखर विरोधी हो गए थे। यानी बैरम खां का लोग विरोध किया करते थे कि जो बैरम खां कहता, क्योंकि अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं, इसीलिए जो जैसा कहता था उसके संरक्षक के रूप में वैसा अकबर करता था, इसीलिए उसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। बाद में 1560 ईस्वी में तिलवाड़ का एक युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां और अकबर के बीच हुआ, जिसमें तिलवाड़ का युद्ध ठीक 1560 ईस्वी में हुआ, जिसमें ये मारा भी गया। कौन? जो बैरम खां था। फिर बाद में उसी का बेटा अब्दुल रहीम जो था, जिसने खाने खाना की उपाधि धारण किया, उसको उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। बाद में वही अकबर के राज दरबार में शामिल भी होता है अब्दुल रहीम खान ये खाना। तो हम लोगों ने देखा कि बैरम खां एक विश्वास पात्र था, संरक्षक भी था अकबर का, इसीलिए अकबर ने उसको भी खाने खाना की उपाधि दिया था। ठीक। और बैरम खां एक शिया संप्रदाय से संबंधित था। और 1560 में वो देखा कि अकबर बहुत ही, मतलब पानीपत के युद्ध में भी हमारा संरक्षण रहा है, आप किसी को या हम किसी को संरक्षण दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो हमारे नेतृत्व से ही हर चीज कर पा रहा है, तो वो सोचा कि क्यों ना हम इस शासन को अलग तरीके से बना करके अपने राजा बन जाए। इसीलिए वो ऐसा चालाकी किया, इसीलिए तिलवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें वो मारा गया और उसके बाद उसका बेटा अब्दुल रहीम
जिसे खाने खाना की अकबर ने उपाधि दी और अपने नवरत्नों में अपने दरबार में उसको क्या किया, शामिल किया। इसके बाद हम लोग पर्दा शासन या पेटीकोट शासन देखेंगे। हमने बताया था अकबर की जो दाई माँ थी उसकी अकबर की बहुत करीबी थी, अकबर उनको मानता भी था और जैसे वो कहती थी वैसा करता था, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कुछ मानते हैं कि 1560 से लेकर 62 तक, कुछ विद्वान मानते हैं कि वो 1560 से लेकर 64 तक महाअंगा जो उसकी दाई माँ थी अकबर की, जो सेवा किया करती थी, उसके कहने के अनुसार अकबर शासन करता था। इसीलिए भारतीय इतिहासकार ने उसे पेटीकोट या पर्दा शासन कहा है, महिला के कहने से जो भी कुछ हुआ करता था। तो हम लोग देखेंगे बैरम खां जो संरक्षक था उसके बारे में। देखिएगा इसमें 1556 से लेकर 1560 ईस्वी, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी लिखेंगे। इसमें बैरम खां अकबर का संरक्षक, अकबर का क्या था, संरक्षक था। आगे लिखेंगे यह अकबर का विश्वास पात्र बन गया था जिसे अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी। खाने खाना की क्या दी, उपाधि दी। नोट कर लेंगे, उपाधि दी, जिसे खाने खाना की उपाधि दी। आगे की तरफ देखेंगे 1560 ईस्वी, 1560 ईस्वी अब विश्वास पात्र बन गया था, लेकिन अकबर के राज दरबार में और पूरे समाज में बैरम खां मुखर विरोधी हो गया था। यानी सभी लोग इसको चाहते नहीं थे, क्योंकि यही जैसा कहता था वैसा अकबर करता था, अकबर का संरक्षक भी था। इसीलिए इसको ये सोचा कि क्यों नहीं मैं सबका अगर विरोधी बन रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपना शासन कर लूँ, अपना शासन बना लूँ अकबर को हटा करके। इसी की वजह से लास्ट में क्या हुआ, तिलवाड़ का युद्ध हुआ। तिलवाड़, पता लगाएंगे तिलवाड़ कहाँ पड़ता है का युद्ध, नोट करेंगे। इसमें दो लोगों के बीच हुआ तिलवाड़ का युद्ध, लिखेंगे इसमें अकबर और बैरम खां, अकबर और बैरम खां, ठीक, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां की क्या हुई, पराजय। ठीक, बैरम खां की पराजय हुई। इसी का बेटा था बैरम खां का, ठीक, सन लिखेंगे, इसी का सन था कौन, लिखेंगे अब्दुल रहीम, ठीक। अकबर ने इसे अपने नवरत्नों में शामिल किया, शामिल किया। अब्दुल रहीम को भी अकबर ने उपाधि दिया, क्या उपाधि दिया, कौन, अकबर, क्या उपाधि दिया था, खान ए खाना की क्या किया, उपाधि दिया था। ठीक, इसने तुजुक ए बाबरी, ठीक, जो बाबर था उसका तुजुक ए बाबरी जो उसका इतिहास था, ऑटोबायोग्राफी, उसका इसने फारसी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। कौन, अब्दुल रहीम ने
लिख लीजिएगा कहीं, तुजुक ए बाबरी का, अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी का, लिखिए, अब्दुल रहीम तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तिरवार का युद्ध हुआ, अकबर से पूरे साम्राज्य को हथियाना चाहता था, पाना चाहता था बैरम खान जो इसका संरक्षक था, लेकिन वो मारा गया। उसी का बेटा अब्दुल रहीम था, जिसे ने अकबर ने इसको अपने नवरत्नों में शामिल किया। हमने बताया था राज दरबार में नवरत्न रखने वाले, यानी 9 लोग जो महत्वपूर्ण है राज दरबार में एक साथ बैठेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। उसी प्रकार अब्दुल रहीम को भी इसने अकबर ने खाना के क्या दिया, उपाधि दिया। आगे की तरफ हम देखेंगे पर्दा प्रथा या पेटीकोट सरकार। ठीक, यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत, किसी को परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को एक दूसरे तक शेयर करें। लेकिन 1560 से 1562 ईस्वी, 1560 से 1562 ईस्वी, 1560 से 1562 ईस्वी, 1560 से 1562 ईस्वी लिखेंगे। इसमें इसी को लोग बोलते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट, या पेटीकोट सरकार, या पेटीकोट सरकार। क्यों बोलते हैं? अकबर की एक दाई माँ थी महम अंगा, ठीक, उसने इसकी बहुत सेवा करती थी, और अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे वो कहती थी अकबर उस पर बहुत विश्वास करता था, वैसे अकबर कर देता था। इसीलिए शासन पद्धति, उसके 3 बेटे भी थे, तीनों बेटों को अकबर के वजह से वो बेहतरीन पोस्टों पर उनको नियुक्त भी किया था। इसके वजह से लोगों ने इसको, कुछ इतिहासकार इसको कहा कि पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार। लिखेंगे इस दौरान किसके, इधर 1560 से 1562, और कुछ लोग मानते हैं 1560 से लेकर 1564 तक रहा है। ठीक, इसको भी नोट कर लेंगे, दोनों तिथियां। ठीक, देखेंगे, लिखेंगे के दौरान, के दौरान, के दौरान महम अनगा, महम अनगा, ठीक, कौन थी? अकबर की दाई माँ थी। ठीक, इसकी दाई माँ थी, इसकी दाई माँ थी, दाई माँ थी किसकी? अकबर की। ठीक, अकबर की देखभाल, उसकी रक्षा करना बैरम खान का काम था। इसका भी आगे की तरफ देखेंगे। चूंकि, लिखेंगे चूंकि अकबर कम पढ़ा लिखा था, कम पढ़ा लिखा था, और ये अपनी माँ से, ये अपनी माँ, अपने माँ से सब कुछ पूछ कर करता था, पूछ कर करता, और विश्वास पात्र भी थी इसकी माँ। इसीलिए इसको कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा है। ठीक, यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें इसी के बाद क्या हुआ, इसी के माँ के कहने के बाद ही 1561 ईस्वी में, ठीक, लिखेंगे नीचे 1561 ईस्वी में, इसी दौरान पर्दा शासन, इसी दौरान 1561 ईस्वी, 1561 ईस्वी, 1561 ईस्वी लिखेंगे। अकबर का प्रथम आक्रमण, अकबर का प्रथम आक्रमण, का प्रथम आक्रमण, अकबर का प्रथम आक्रमण क्या हुआ देखेंगे, लिखेंगे इसमें मालवा पर। कहाँ पर? मालवा पर। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा कहाँ पर? एमपी पे, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ का शासक नोट करेंगे, यहाँ का शासक था, तत्कालीन शासक
तत्कालीन मालवा पर जो तत्कालीन शासक हुआ करता था वो था बाज बहादुर। बाज बहादुर, बाज बहादुर। ठीक, इसकी पत्नी बाज बहादुर की पत्नी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, दुर्गावती। ठीक, रानी दुर्गावती थी। मालवा पर तत्कालीन शासक बाज बहादुर था और अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया। आक्रमण करके बाज बहादुर को पराजित कर दिया और बाज बहादुर को जब पराजित कर दिया तो रानी दुर्गावती जो थी अपने को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने लोक लाज को बचाने के लिए, अपने पतिव्रता को बचाने के लिए बाज बहादुर तो भाग गया छोड़कर। इसने क्या किया, जहर खा लिया था। किसने, रानी दुर्गावती ने जहर खा लिया था। इसके बाद बाज बहादुर घूमते हुए बहुत समय के बाद लास्ट में चल करके इसने अकबर की संरक्षण स्वीकार कर लिया, अकबर का अधीनता स्वीकार कर लिया। बाद में लिखेंगे, बाद में कुछ समय बाद बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने, आगे लिखेंगे, अकबर ने इसे 2000 मनसब प्रदान किया। मनसब क्या है, ऐसा प्रांत जहाँ का साम्राज्य और कुछ सेना दे दी जाए, आप वहां पर राजस्व को इकट्ठा करें और फिर उसमें से आपको ही वेतन दिया जाएगा और बाकी वेतन बादशाह के पास जाएगा। तो कुछ समय के बाद बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने इसे 2000 मनसब प्रदान किया। कितना, 2000। ठीक, सेना के साथ वो मिलते हैं मनसब, उसको प्रदान किया। तो अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा मध्य प्रदेश पर था। तत्कालीन शासक था बाज बहादुर, उसकी पत्नी रानी दुर्गावती थी। जब आक्रमण किया मुगल सेनाओं ने तो बाज बहादुर छोड़कर साम्राज्य को भाग गया और उसकी पत्नी अपनी पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए रानी दुर्गावती ने जहर को खा लिया। बाद में कुछ समय के बाद बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भ्रमण करने के बाद जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने, अकबर ने इसे 200 मनसब प्रदान किया और इसने शासन किया। और याद रखेंगे, बाज बहादुर और रानी दुर्गावती दोनों का जो कब्र है कहाँ पर है, उज्जैन में है। नोट कर लेंगे, बाज बहादुर और रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है दोनों का उज्जैन में है। आगे की तरफ हम देखेंगे, आगे की तरफ 1562 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1562 ईस्वी। यहाँ पर मेड़ता मारवाड़ जो क्षेत्र थे, यहाँ के जो राजा भारमल हुआ करते थे आमेर के, ठीक, राजा भारमल के पुत्री हरखाबाई से अकबर ने क्या किया, विवाह किया। नोट करेंगे कि अकबर ने हरखाबाई से विवाह किया। किससे, अकबर ने किससे विवाह किया, हरखाबाई से। ठीक, हरखाबाई कौन थी, नीचे लिखेंगे, राजा भारमल की पुत्री थी। राजा भारमल की क्या थी, पुत्री थी। और इसी राजा भारमल का पुत्र था कौन, नोट करेंगे, भगवान दास। ठीक, भगवान दास। अकबर ने हरखाबाई से जब विवाह कर लिया, राजा भारमल की पुत्री कौन थी, हरखाबाई। इनके भारमल का ही पुत्र था, आमेर के राजा थे। ठीक, यहाँ ऊपर लिख लेंगे आमेर मेवाड़ में ही थे।
आमेर, ठीक, पुत्र भगवान दास, भारमल का पुत्र भगवान दास था। भगवान दास को अकबर ने अपने दरबार में उच्च मनसब प्रदान किया, मतलब बहुत ज्यादा स्तर तक का जो मनसबदारी था उस व्यवस्था को इसको सौंपा, किसको, भगवान दास को। आगे की तरफ इसमें लिखेंगे हम 1562 ईस्वी में ही लिखेंगे, मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने क्या किया, मुगलों से अच्छा संबंध बनाना चाहा, इसलिए विवाह कर लिया हरखाबाई से। लिखेंगे मेड़ता के दुर्ग पर, मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने क्या किया, आगे देखेंगे, अधिकार कर लिया, जो कि मारवाड़ की सीमा पर था, जो कि मारवाड़ की सीमा पर था। और यहाँ के जो किले हुआ करते थे उसकी जागीरदारी लिखेंगे जयमल राठौर के पास थी। लिखेंगे मेड़ता का दुर्ग, स्टार बनाकर, मेड़ता का दुर्ग का मतलब किला होता है, मेड़ता का दुर्ग का मतलब यहाँ किला से है। मेड़ता का दुर्ग एक जागी देखभाल करने वाला, सुरक्षा देने वाला एक जागीरदार जयमल राठौर के पास था। जयमल राठौर के पास था। ठीक, जब अकबर ने 1562 में इधर हरखाबाई से विवाह किया, भारमल आमेर जो था राजस्थान के आमेर क्षेत्र पे, ठीक, वहां के राजपूतों से अच्छा संबंध स्थापित करके उसने यहाँ के राजा भारमल के पुत्री आमेर से विवाह किया और उसके भाई को, भगवान दास जो था, उसके भाई को उच्च मनसब प्रदान किया। फिर अकबर ने ही उसी के बगल में मेड़ता का दुर्ग जो था उस पे आक्रमण करके मुगलों ने इस पे अपना अधिकार जमाया। तो वहां का जो मेड़ता का दुर्ग, मेड़ता का जो किला हुआ करता था, एक जागीरदार के हाथ में था। उस जागीरदार का नाम था जयमल राठौर। जयमल राठौर ने क्या किया, जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जयमल राठौर छोड़कर भाग गया उस जागीरदारी को, उसके रक्षा सुरक्षा को सब कुछ छोड़ करके यहाँ से पहले जान बचाए। यहाँ से भाग करके उसने मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पास, जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उस समय, उदय सिंह के यहाँ जाकर के शरण ली। कहाँ पर, राजा उदय सिंह के पास मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। उसने मेड़ता को छोड़कर वहां पर जाकर के क्या ले लिया, शरण ले लिया। आगे की तरफ हम देखेंगे तो ये अकबर के अभियान रहे। कौन, पहला मेड़ता पर अभियान, ठीक, और इसके पहले हमने मालवा पर अभियान देखा। अगला अभियान देखेंगे हम तो हो जाएगा गोंडवाना अभियान 1564 ईस्वी। 1564 ईस्वी लिखेंगे गोंडवाना अभियान। गोंडवाना दक्षिणी भारत में गोंडवाना अभियान, गोंडवाना अभियान 1564, ठीक, देखेंगे इसमें हम। देखिएगा क्या हुआ, यह एक स्वतंत्र राज्य था, नोट करते रहेंगे, यह एक स्वतंत्र राज्य था। यह एक स्वतंत्र राज्य था। आगे की तरफ लिखेंगे यहाँ का जो शासक, यहाँ का शासक हुआ करता था वो था दलपत शाह, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी की पत्नी थी कौन, इन्हीं की पत्नी थी, नोट करेंगे, दुर्गावती।
इन्हीं की पत्नी थी दुर्गावती। ठीक, दलपत शाह की पत्नी दुर्गावती थी। इन्हीं का पुत्र था वीर नारायण। ठीक, यानी गोंडवाना अभियान जब अकबर ने चलाया तो ये उस समय एक स्वतंत्र प्रांत, मतलब एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहाँ का एक अलग राज्य राजा हुआ करता था दलपत शाह। उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वीर नारायण को वहां के शासन को संभाल रहे थे। उसी समय दलपत शाह के ही एक वंशज था, ठीक, चंद्र शाह, जिसने अकबर को बताया कि आप अगर आक्रमण करते हैं तो गोंडवाना आपका क्षेत्र हो जाएगा, और वो राजा बनना चाहता था। तो उसने अकबर की सहायता किया और अकबर ने इसी समय उज्बेकिस्तान जो क्षेत्र है उधर के लोगों से लड़ रहा था। तो इस अभियान को जो नेतृत्व किया, किसको, गोंडवाना अभियान का मुगल नेतृत्व करता था अकबर स्वयं नहीं था। इसका नेतृत्वकर्ता जो कर रहा था वो था आसफ खान के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था गोंडवाना पर। इसने क्या किया, रानी दुर्गावती को क्या किया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद में गोंडवाना अभियान पे गोंडवाना क्षेत्र को मुगलों ने जीत लिया, और जीतने के बाद इसने चंद्र शाह को सौंप दिया। लिखेंगे आगे, आसफ खान इसने दुर्गावती को पराजित किया। इसने दुर्गावती को पराजित किया और मुगलों ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। गोंडवाना पर इसने अधिकार कर लिया और बाद में गोंडवाना क्षेत्र को चंद्रशाह को अकबर ने दे दिया। चंद्रशाह इसी का वंशज हुआ करता था, दलपत शाह का, जो राजा बनना चाहता था। उसको उसने दिया कि आप हमारे यहाँ राजस्व बेचते रहिए, शासन करिए राजा बन करके। ठीक, तो ये गोंडवाना अभियान रहा। याद रखेंगे, ये एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ का शासक दलपत शाह, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी पत्नी दुर्गावती थी। उसने पुत्र वीर नारायण को लेकर के शासन चला रही थी। तो दलपत शाह के ही वंशज का एक संबंधित व्यक्ति था चंद्र शाह, जिसने अकबर को बताया कि यहाँ पर आप शासन कर सकते हैं, आप कोई साम्राज्य जीत सकते हैं, और राजा बनना चाहता था। उसकी एक अलग चला थी। उसी समय उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में अकबर लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए मुगल जो नेतृत्व करता था वो आसफ खां था। इसने रानी दुर्गावती को 1564 ईस्वी में पराजित करके मुगलों ने जो गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। बाद में अकबर ने इस गोंडवाना क्षेत्र को चंद्रशाह को सौंप दिया। ठीक, आगे की तरफ अगला अभियान हम देखेंगे, मेवाड़। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला अभियान मेवाड़ अभियान, जहां के राजा उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह। ठीक, जहां पर जयमल राठौर ने जाकर के शरण लिया था। देखेंगे मेवाड़ कब हुआ था, 1567 से लेकर 68 ईस्वी। ठीक, 1567 से लेकर 68 ईस्वी। लिखेंगे मेवाड़ अभियान। मेवाड़ पुस्तक में लिख लेंगे चित्तौड़गढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का आन बान शान चित्तौड़गढ़ है। मेवाड़ का अभियान, अकबर का मेवाड़ अभियान देखेंगे। इसमें अकबर का चित्तौड़गढ़ राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ की। ठीक, इसने चित्तौड़गढ़ पर ही राजधानी आक्रमण किया था। इसको चित्तौड़गढ़ के ही बोला जाता है अभियान, या मेवाड़ का अभियान। लिखेंगे इसमें यहाँ का तत्कालीन राजा राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह
यानी जब मुगलों का इस पर आक्रमण हुआ तो राणा उदय सिंह थे। लिखेंगे यह अभियान कई महीनों तक चला। यानी मुगल सेना ने बहुत ज्यादा दिनों तक, कई महीनों तक चला, बहुत ज्यादा दिनों तक घेर कर इसको रखी थी। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे मुगलों को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुगलों को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा और इन क्षेत्रों में जो राजपूत हुआ करते थे ये बेहतरीन संपत्ति को लूट कर रखे थे दिल्ली सल्तनत से। इसीलिए मालवा जैसे क्षेत्रों पर जब अकबर ने पहली बार 1561 में विजय प्राप्त की तो उसने बहुत ज्यादा संपत्ति को पाया था। इसीलिए वो अपने साम्राज्य को विस्तार भी करना चाहता था। ठीक, तो मुगलों को यहाँ का तत्कालीन राजा राणा उदय सिंह था। इस अभियान को कई महीना लग गया अकबर को। मुगलों को यहाँ बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। और लिखेंगे इसी अभियान के दौरान अकबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है। जिहाद का नारा दिया। यानी अब धर्म युद्ध की बात आ गई है, अब धर्म को आकर के बचाए। ठीक, इसकी बात है। आगे की तरफ लिखेंगे हम इसमें इसी अभियान के दौरान अकबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। आगे लिखेंगे, इसको मिटा दे, आगे देखिएगा इसी अभियान के दौरान अकबर ने क्या किया। यहाँ का राजा राणा उदय सिंह था। आगे लिखेंगे अकबर ने खुले कत्लेआम का निर्देश दे दिया। अपने सेनाओं को कहा कि आप, खुला निर्देश है, आप कत्ल करिए। और बहुत भारी संख्या में कत्ल किया गया इस अभियान के दौरान, मेवाड़ अभियान के दौरान। ठीक, आगे लिखेंगे इसी विजय के उपरांत क्या हुआ। लिखेंगे इसी विजय के उपरांत आगरा के किले के बाहर क्या हुआ। आगरा के किले के बाहर लिखेंगे हाथी पर बैठे जयमल और फतेह सिंह, जिनको फत्ता भी बोला जाता था, फत्ता सिंह। ठीक, फत्ता सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता की स्मृति में बनवाए। ध्यान दीजिएगा, जब अकबर मेवाड़ के अभियान पर था बहुत ज्यादा दिनों तक इसने उसको घेर करके रखा था। राणा उदय सिंह के जो दुर्ग हुआ करते थे, अकबर हार गया था लगभग। उसने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दे दिया अपने सेनाओं को और खुले कत्लेआम का भी निर्देश दे दिया। इसी के वजह से इस विजय के उपरांत क्यों दे दिया, क्योंकि उसमें दो व्यक्ति हुआ करते थे जो राणा उदय सिंह के विश्वास पात्र है, जो जयमल राठौर भाग कर आया था। ठीक, कहां से, मेड़ता के दुर्ग का जो रक्षक था, और फतेह सिंह एक थे। ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे सेना का, किसका, राजपूत सेना का। ठीक, राजपूत सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मुगलों के विरुद्ध जब लड़े तो दोनों
कि वीरता के इतनी थी कि अकबर वहां पर घुटने टेकना पड़ा, मुगलों को इसमें बहुत ज्यादा तक संघर्ष करना पड़ा, और इसीलिए अकबर ने यहाँ पर खुले कत्लेआम का निर्देश दे दिया था। इसी विजय के उपरांत आगरा के किले के बाहर अकबर ने इनको हाथी पर बैठे जयमल और फतेह सिंह के दोनों लोगों की उनकी वीरता की स्मृति में क्या किया, एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया और मूर्ति बनी। ठीक आगे की तरफ देखेंगे हम लोग अगले अभियान के बारे में। ठीक याद रखेंगे जिहाद का नारा अकबर ने किसमें दिया था? ठीक तो मेवाड़ के अभियान के दौरान दिया था। और आगरा के किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल राठौर और फतेह सिंह या फत्ता के वीरता की याददाश्त के लिए उनकी स्मृति में उनकी हाथी पर बैठे मूर्तियों को आगरा के किले के बाहर निर्माण करवाया। आगे की तरफ देखेंगे रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी। 1569 ईस्वी रणथंभौर अभियान, रणथंभौर गुजरात। लिखेंगे रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान गुजरात में पड़ता है रणथंभौर अभियान। लिखेंगे तत्कालीन शासक यहाँ का हुआ करता था, तत्कालीन शासक यहाँ का तत्कालीन शासक, जो तत्कालीन शासक हुआ करता था वो था सूरजन राय। ठीक सूरजन राय था। ठीक हाड़ा राजपूत था, कोष्टक में लिख लेंगे हाड़ा एक जनजाति हुआ करती थी, हाड़ा राजपूत। ठीक वो थे। ठीक नोट करेंगे अकबर का सेनापति हुआ करता था। अकबर ने मान सिंह इसका सेनापति था, मान सिंह को इसे समझौता के लिए भेजा, अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को समझौता के लिए भेजा था। कहां पर? रणथंभौर अभियान के दौरान सूरजन राय को, क्यों उनको समझाओ कि समझ जाए, हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो उसने लिखिएगा आगे अधीनता स्वीकार की। आगे लिखेंगे सूरजन राय ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार की पर सशर्त, पर उसने शर्त लगा दिया। सूरजन राय जो वहां के शासक थे रणथंभौर के, उसने कहा हम एक शर्त पर करेंगे। कौन कौन सी शर्त थी? पहला उन्होंने कहा कि हम मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने देखा कि बहुत से राजपूत शासकों के यहाँ आक्रमण करके मुगल वैवाहिक संबंध रख रहे हैं, तो उसने पहले ही कहा कि हम अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त है, पहला मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा जो उन्होंने बताया कि दरबार में सिजदा नहीं करेंगे। सिजदा और पैबोस प्रथा थी, हमने दिल्ली सल्तनत में इसको बताया था। सिजदा और पैबोस प्रथा, पगड़ी को उतार करके बादशाह के चरणों में रख करके उसके पैर को चूमना ही सिजदा और पैबोस प्रथा थी। ठीक झुक करके, तो सिजदा अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। आगे तीसरा लिखेंगे, इसने कहा कि दरबार में सशस्त्र की अनुमति चाहिए, यानी हम दरबार में अगर चलेंगे तो हमारे साथ हमारा शस्त्र भी होना चाहिए, बिना शस्त्र के हम नहीं जाएंगे दरबार में। हो सकता है मुगल मरवा दे,
तो इसलिए इसने 3 शर्त रखा और समझौता कर लिया। ठीक, मानसिंह समझौते के लिए आया था, जो अकबर का सेनापति हुआ करता था, किसमें, रणथंभौर और अभियान में। आगे की तरफ देखेंगे, इसका अगला अभियान कालिंजर अभियान, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान देखेंगे। कालिंजर अभियान नोट करेंगे, इसमें 1569 ईस्वी में ही, 1569 ईस्वी, कालिंजर अभियान मध्य प्रदेश। कालिंजर, कालिंजर कहाँ पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश अभियान, कालिंजर अभियान। ठीक, कालिंजर अभियान लिखेंगे। यहाँ का जो शासक हुआ करता था, तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक, यहाँ का जो तत्कालीन शासक हुआ करता था वो था रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक, बघेल राजा था। कहाँ, बघेल राज, बघेल राज, बघेल राजा। ठीक, बघेल राजा, बघेल जनजातियां हैं। रामचंद्र था। ठीक, इसने अधीनता स्वीकार कर ली। लिखेंगे, इसने अपना पूरा साम्राज्य, डर की वजह से पूरा साम्राज्य मुगलों को सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया। और जब इसने मुगलों को सौंप दिया तो यहाँ का जो राज्यपाल बना, किसका, कालिंजर का, जो अभी मतलब मुगल साम्राज्य की तरफ से कालिंजर का जो राज्यपाल बना वो मजनू खां था। ठीक, कौन, मजनू खां। ये डर की वजह से रामचंद्र जो यहाँ का तत्कालीन शासक हुआ करता था, मुगलों की डर की वजह से इसने क्या किया, सब पूरा अपना साम्राज्य ही मुगलों को दे दिया। अगला अभियान देखेंगे हम लोग। अगला अभियान 1570 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1570 ईस्वी। लिखेंगे, इसमें कई अभियान एक साथ हुए। मारवाड़, बीकानेर, मारवाड़, बीकानेर सब राजस्थान में, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक, का अभियान, का अभियान मुगलों के द्वारा चलाया गया था। ठीक, देखेंगे क्या हुआ। तीनों जगह के पहले राजा को लिखेंगे। मारवाड़ का जो राजा हुआ करता था, शासक, तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक। ठीक, तत्कालीन शासक जो हुआ करते थे, यहाँ लिखेंगे चंद्रसेन। मारवाड़ के जो तत्कालीन शासक थे चंद्रसेन थे। बीकानेर के जो तत्कालीन शासक हुआ करते थे वो थे, लिखेंगे कल्याणमल, कल्याणमल। ठीक, जैसलमेर के जो तत्कालीन शासक हुआ करते थे वो लिखेंगे हरराय, हरराय। ठीक, ये थे। तीनों ने अधीनता स्वीकार कर ली। लिखेंगे, तीनों रजवाड़ों ने, रजवाड़ों ने, रजवाड़ों ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली। तीनों ने क्या किया, अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक, मारवाड़ भी, बीकानेर भी, जैसलमेर में। लिखेंगे परंतु, परंतु, परंतु कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, परंतु कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद था। तीनों ने परंतु कुछ समय बाद चंद्रसेन, चंद्रसेन। ठीक, कोष्टक में लिखेंगे मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर अकबर ने, फिर अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया, में मिला लिया।
हुआ क्या, पहले जब ये अधीनता स्वीकार कर लिए मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर्राय ने जब ये तीनों अधीनता स्वीकार कर लिए, किसकी अधीनता स्वीकार कर लिए, मुगलों को, तो अकबर ने इनको कहा ठीक, जब अधीन हो गए, हमारी बात को मान रहे हैं आप लोग, राजस्व दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, छोड़ दिया। लेकिन बाद में चल करके तीनों, चंद्रसेन ने क्या किया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद फिर अकबर ने क्या किया, इसे मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, आगे की तरफ हम लोग इसमें नोट करेंगे। इसी अभियान के दौरान ही आगे लिखेंगे, इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान 1570 में ही बांसवाड़ा ठीक, और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ठीक, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, और ये जो पढ़ते हैं ये राजस्थान क्षेत्र में है। ठीक, राजस्थान क्षेत्रों में पढ़ते हैं, नोट कर लेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की रजवाड़े ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, मुगलों के डर की वजह से बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ते थे, प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता था, कि जो रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए। कब, 1570 में। थोड़ा सा पहले की तरफ चलेंगे, अकबर के द्वारा कुछ और कार्य किए गए हैं। अभी हम लोगों को इसके बाद भी गुजरात अभियान देखना, हल्दी घाटी का युद्ध देखना, लेकिन हम थोड़ा सा और पहले आएंगे अभी बीच में, कि अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे। 1562 ईस्वी में क्या, 1562 ईस्वी ठीक। दूसरा लिखेंगे 1563 ईस्वी। आगे लिखेंगे 1564 ईस्वी। इसमें लिखेंगे दास प्रथा पर रोक। अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दिया, दास प्रथा पर रोक लगाया। दास प्रथा, जो दास्ता हुआ करते थे सेवा करने के लिए, उस पर रोक लगा दिया। 1563 में लिखेंगे सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध किया। आगे की तरफ लेकिन बंद नहीं हुआ, जहां तक भाई उसका साम्राज्य था वहां तक किया, लेकिन अन्य क्षेत्रों में होते रहे। 1564 में लिखेंगे तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर, जो हिंदुओं से लिए जाते थे, ठीक, गैर मुसलमानों से, जजिया कर हटा देने के कारण जनता खुश होकर इसे उपाधि प्रदान की। क्या उपाधि प्रदान की, नोट करेंगे अकबर की। पहले इसका नाम क्या था, बदरुद्दीन अकबर, ठीक। अब क्या नाम हो गया, अकबर की उपाधि दे दी, अब नाम हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम हो गया, ठीक। क्यों, तीर्थ यात्रा कर और जो जजिया कर लगते थे हिंदुओं पर, उसको हटा देने के कारण।
आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। गुजरात अभियान भी देखना है, हल्दी घाटी का युद्ध देखना है। ठीक, मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताएं। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।